धरती पर लगातार 3 साल तक बारिश होती रही। ज्यादातर जीव जंतु इस नई दुनिया के हिसाब से खुद को बदलने पर मजबूर हो गए। यहाँ तक कि हमेशा मासूम रहने वाली बिल्ली भी गिल्स और बेकी जैसी कठोर खोल वाली स्किन विकसित करके पानी के अंदर शिकार करने लगी। लेकिन इंसान ने तो हार मानना सीखा ही नहीं। समुद्र स्तर जितना ऊपर गया, उन्होंने जमीन को उतना ही ऊपर उठाकर एयर सिटी बनानी शुरू कर दी। और जैसे जैसे शहर ऊपर गया, घर की कीमतें भी ऊपर जाती रही। नतीजा, आम लोग नीचे की हीच लेयर में फंस गए, जहाँ ऊपर वालों की गंदा पानी सीधे उनकी छतों पर गिरता था। वैज्ञानिकों ने आखिरकार एक जीन वैक्सीन बनाई, जिसमें पानी में जिंदा रहने वाले टार्डिग्रेड और ऑक्टोपस के जीन मिलाए गए थे। एक बार इंजेक्शन लग जाए तो इंसान ठंड गर्मी सब झेल ले। मगर दिक्कत ये थी, पहली बात, इंसान का रूप इंजेक्शन के बाद डरावना हो जाता। दूसरी बात, इसकी कीमत करीब 30-40 लाख थी, जो किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। थाईलैंड के प्रधानमंत्री सबसे पहले इसका विरोध करने निकल आए। उनका कहना था, जब ये वैक्सीन सबके लिए नहीं है तो इसका क्या फायदा, इसके बजाय एक ग्लास कवर बना देते हैं, सस्ता भी पड़ेगा और बारिश बाढ़ दोनों से बचा लेगा। लोग दंग रह गए, ये इंसान प्रधानमंत्री कैसे बन गया। जनता गुस्से में भड़क उठी और मांग करने लगी कि वैक्सीन को मेडिकल स्कीम में शामिल किया जाए। इस दबाव को देखकर प्रधानमंत्री को फिर एक आइडिया आया। उन्होंने आयोजित किया बारिश वाला वॉइस शो। जो जीतेगा उसे मिलेगा एयर सिटी में रहने का हक। नीचे लेवल में रहने वाली लड़की के लिए ये था ऊपर उठने का एकमात्र मौका। वो अपने दोस्त को साथ लेकर पहुंच गई। काला दिखने में आम थी, पर जैसे ही उसने गाना शुरू किया, पूरा हॉल सन्न रह गया। उसकी आवाज जैसे किसी और दुनिया से आई हो। पहले ही राउंड में तीनों जजों ने सीट घुमा दी। लेकिन ये शो तो पहले से सेट था, पैसे न जान पहचान। काला का आगे बढ़ना मुश्किल था, फिर भी उसके गाने ने दुनिया का ध्यान खींच लिया। लोग पहली बार समझ पाए कि नीचे रह रहे लोग किस हाल में जिंदगी गुजार रहे हैं। शो गलत दिशा में जा रहा था तो प्रधानमंत्री ने शोभा बढ़ाने के लिए ऐलान किया कि वह गरीब बस्तियों का दौरा करेंगे। लेकिन उसी रात एयर सिटी से फिर गंदा पानी छोड़ा गया और नीचे रहने वालों के घर डूब गए। यह देखकर सरकार ने सबको एक बड़े स्पोर्ट्स स्टेडियम में शेल्टर दे दिया। नमी और पानी में मौजूद बैक्टीरिया से लोग सूजन और इन्फेक्शन में घिरने लगे। बस 2 बच्चे, काला और मुठ, थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। लेकिन तभी ड्रोन कैमरा ने उन्हें रिकॉर्ड कर लिया। कुछ मिनटों बाद 2 आदमी अंदर घुसे और काला को उठा ले गए। पत्रकारों की भीड़ जमा हो गई। पता चला प्रधानमंत्री खुद आए थे, मगर मुठ ये सब नहीं समझ पाया। उसे लगा उसकी दोस्त को कोई उठा ले गया है। वह जोर जोर से रोने लगा। प्रधानमंत्री परफेक्ट सीन बनाने के लिए मंच पर आए। मास्क पहना हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्हें काला को गोद उठाना था, उन्होंने गलती से रोते हुए मुठ को उठा लिया। सब कैमरे बंद थे, इसीलिए कोई बोल भी नहीं सकता। अचानक प्रधानमंत्री की नजर मुठ के हाथ पर पड़े जल छालों पर गई। मुठ चीख पड़ा। प्रधानमंत्री हकबका गए। मेरा तो बस हाथ फिसल गया। मुठ ने घबराकर उनके ठोड़ी की ओर इशारा किया। सब दंग रह गए। प्रधानमंत्री के चेहरे से छोटे छोटे ऑक्टोपस के टेंटाकल बाहर निकल रहे थे। सच्चाई सामने आ गई। वो वैक्सीन का विरोध इसलिए नहीं करते थे कि वह खतरनाक है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका खर्चा नीचे वालों को देना उन्हें मंजूर नहीं था। वह खुद चुपके से इंजेक्शन लगवा चुके थे। लाइव प्रसारण में ये तमाशा दुनिया ने साफ साफ देख लिया। कुछ ही घंटों में प्रधानमंत्री की कुर्सी चली गई। दुनिया की चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने दखल दिया। नीचे रहने वाले लोगों को आखिरकार वही सुविधा मिलने लगी जो अमीरों को मिलती थी। काला और मुठ की याद में दोनों बच्चों की मूर्ति भी लगा दी गई। जीन वैक्सीन भी आम जनता तक पहुंच गई। लोग नई बारिश वाली दुनिया में ढलने लगे। लेकिन अचानक एक दिन आसमान साफ हुआ, सूरज निकला। सब लोग खुशी में दौड़ते हुए बाहर आए।